नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज कोटा में एक अद्भुत यज्ञ का आयोजन किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में केशवपुरा सर्किल पर शुक्रवार को शाम 6 बजे सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में रावनमंडी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र राजौरिया, चंदालाल चकवाला, गिरिराज मीणा, चेतन सोलंकी, चेतन यादव, रामचरण योगेश, केशव जैन, राजकुमार भोला, पवन लोहावद, रजनीश मीणा, प्रमोद छतरपुरा सहित मीणा समाज, भील समाज और गरासिया समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हवन सामग्री के साथ बीच चौराहे पर इस यज्ञ का आयोजन किया गया। बताते चलें कि शिक्षा मंत्री के पद से मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की गई और कहा गया कि यह विरोध प्रदर्शन विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर चलता रहेगा जब तक कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को उनके पद से नहीं हटाया जाता। वक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि मदन दिलावर ने पहले भी किसान और गुर्जर समाज के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं, जो कि उनकी विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण है। इस यज्ञ के माध्यम से सभी एकजुट होकर यह संदेश दिया कि आदिवासी समाज अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले भी अनुसूचित जाति की एक अध्यापिका को सस्पेंड कर बीकानेर ट्रांसफ़र किया गया था। एक मेघवाल समाज के शिक्षक को भी ये यातना भुगतनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। इस यज्ञ का जो मुख्य आयोजनकर्ता थे वे उप महापौर दक्षिण नगर निगम पवन मीणा थे। बताते चले कि इस प्रकार के जो मदन दिलावर जो मंत्री जी हैं, इनके खिलाफ ये यज्ञ किया जा रहा है। इससे समाज में, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति समाज में गलत संदेश जा रहा है। अंदर खाने बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी हैं वे मंत्री महोदय से काफ़ी खफा हैं। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। देखिए हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा की ये रिपोर्ट, जो कि उनके कैमरे से कैद की गई है। अभी हाल फिलहाल ही कुछ दिनों पहले हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उन्होंने आदिवासी समाज और आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उन्होंने कहा कि इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी जांच करानी चाहिए। तो उस बात से हमारा जो पूरा आदिवासी समाज जो है बहुत ज़्यादा आहत है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि आदिवासी जो है, आदिवासी शब्द में ही हमारे अस्तित्व का एक चेहरा छुपा हुआ है। आदि का मतलब होता है एक अनंत काल से। सबसे पहले अगर कोई इस भारतवर्ष के अंदर कोई निवास करता था जंगलों के अंदर, वो आदिवासी निवास करता था। तो आज हमसे हमारे अस्तित्व का हिसाब मांगा जा रहा है, हमसे हमारे अस्तित्व की जांच कराने की बात कर रही है। तो ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे हमारा पूरा समाज, जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, भील समाज के हैं, ग्रासा समाज के हैं, सहरिया समाज के हैं, मीणा समाज के हैं, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये मुहिम सब आपकी कहाँ तक चलेगी? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं, हमारी तो ये मांग है कि ऐसा व्यक्ति जिसको प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया है, शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो नई पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छे संस्कार स्वरूप अच्छी बातें, अच्छे जानकारी उनको दी जाए। पर ऐसा ना करके वो ऐसी बातें करते हैं जिससे कि समाज के अंदर तनाव पैदा हो, आपस में सांप्रदायिक दंगे फैले। तो ऐसी बातें शोभा देती नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं, और हमारा ये जो धरना है और हमारा जो विरोध है, ये जब तक चलता रहेगा जब तक मदन दिलावर जी अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सारा समाज और सारे लोग आपके साथ हैं अभी? बेशक पूरा जो हमारे मीणा समाज के लोग हैं, भील समुदाय के लोग हैं, जो ग्रासिया समाज के जो लोग हैं, सहरिया समाज के लोगों का भी हमारे पास फ़ोन आया है। तो बेशक हर समाज के व्यक्ति जो कोटा के आसपास जो रहता है, उन लोगों से मेरी बात हुई है, उनका पूरा समर्थन है। आज तो हमारी एक शुरुआत है, एक आगाज़ है हमारा। आज इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम मदन दिलावर जी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि वो इस रिटायरमेंट के अपने जीवन काल के रिटायरमेंट के समय पे आ चुके हैं और अभी इस समय पे वो इस तरीके से बातें करते हैं जो कि उनको शोभा नहीं देता। आज से कुछ वर्ष पहले उन्होंने गुर्जर समाज के लिए भी ऐसी एक बात कही थी, फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी। आज मीणा समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए उन्होंने ऐसी बात कर दी।
चोट पहुंचाने वाली। अब फिर वो ये कहते हैं कि हिंदू समाज के आदिवासी जो है वो बहुत ही मुख्य अंग है। तो देखिए, आप पहले झापड़ मार दें, फिर उसके बाद में आप माफ़ी मांग लें, तो ये कहीं का तर्क नहीं बनता। इससे हमारे समाज में जो नाराज़गी ख़त्म नहीं होने वाली। तो साहब आप इसको देश स्तर पर ले जाएंगे इस मामले को? बेशक, अभी हमसे जितना बन सकेगा। अभी हमारा फ़िलहाल कोटा स्तर पे आज हमारा पहला विरोध प्रदर्शन है, और इसके बाद में हम सभी से मिलके आम राय लेके आगे इस प्रदर्शन को किस मुकाम तक लेके जाना है, सबके आम राय से हम लोग आगे फैसला करेंगे। थैंक यू सर। मैं जगदीश अरोड़ा, भीम चैनल जो बहुत फेमस है, इसका आपका स्वागत करते हैं। इसी प्रकरण को लेकर कांग्रेस के लीडर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं दिलदार अली जी। इनका भीम न्यूज़ से क्या कहना है, देखिए इनके व्यक्तित्व। पूर्व सरपंच मंडावरा, पूर्व देहात कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। साथियों, मैंने अभी हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय मदन दिलावर जी का बयान सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो राजस्थान का शिक्षा मंत्री है वो इस तरह से अनलगल बातें, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, इस तरह की बातें एक समाज के ऊपर बोल रहे हैं कि जिस समाज ने हमारे देश की एकता के लिए काफ़ी प्रयास किया, हमारे देश की आज़ादी में जिस समाज ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे समाज के लिए जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने जो टिप्पणी करी है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, ये जो हमारे आदिवासी वर्ग हैं, ये हमारे देश के, हमारे भारत के मूल निवासी हैं। आप आज बात करते हैं उनकी डीएनए की बात, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके डीएनए में पूरा इस भारत देश की माटी का खून मिला हुआ है। इस भारत देश की एकता और अखंडता का उनके खून के अंदर वो जीवाणु मिले हुए हैं। आपने जिस तरह से उनके ऊपर डीएनए टेस्ट कराने वाला जो एक बयान दिया है वो मुझे हास्यास्पद लग रहा है। आप खुद एक ऐसी समाज से आते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो एससी और एसटी को जो मान और सम्मान दिलाया, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इस देश में मैं ये चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता में जितना हिस्सा हमारे एससी वर्ग का है उतना एसटी वर्ग का है। तो आप इस तरह से बयानबाजी न दें और आप शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा देते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को सौंपें। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे जो बयान दिए हैं, जो आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से बयान दिए हमारे शिक्षा मंत्री ने, उनको आप तुरंत बर्खास्त करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भीम न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ अपडेट के लिए